प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजब अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं नीला गुंबद अनारकली में। हुकूमत की तरफ से यह ऐलान किया जा रहा है कि अब दुकानें नहीं खुलने दी जाएंगी हफ्ता और इतवार को और इसके साथ साथ शाम 6 बजे के बाद। उसकी वजह यह है कि कोरोना जो है उसकी एक ख़तरनाक किस्म पाकिस्तान में आ चुकी है। मरीजों की तादाद में एक मरतबा फिर बड़ा इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन मेरे पीछे यहाँ पर लाहौर की, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पंजाब की और पाकिस्तान की ताजर की आदत मौजूद है। वो ये फैसला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम दुकानें 6 बजे बंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम हफ्ते और इतवार की छुट्टी के फैसले को भी तस्लीम नहीं करेंगे। वो लॉकडाउन को तस्लीम करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं। इनका मौक़िफ़ है क्या, क्या क्या रहे हैं, एहतजाज किस बात का है, आज का प्रोग्राम लाहौर के ताजरों के साथ। और क्या अगर इनकी बात मान ली जाए तो कल कला यहाँ पर कोरोना फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, ये सवाल भी करेंगे। ये सवाल भी करेंगे कि आप कारोबार 6 बजे तक क्यों नहीं कर लेते। ये सवाल भी करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर हलाकतों में इजाफा हो गया बेहतियाती की वजह से तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सर, कौन होगा जिम्मेदार इसका? इसकी जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। SOPs को हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। देखें, अगर 6 बजे के बाद कोरोना नहीं आता तो हम 6 बजे ही बंद कर लेते हैं। आपका सवाल तो बड़ा अच्छा है। 6 बजे बंद कर लेते हैं हम, अगर 6 बजे के बाद कोरोना नहीं आता तो। देखें, वही बात हम यही कह रहे हैं कि देखिए आप टाइम दें, लोगों को टाइम मिलेगा, रश कम होगा। जब रश कम होगा तो कोरोना कम फैलेगा। देखिए, हमने अपने बाल बच्चों को भी देखना है और हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं हमने उनको भी देखना है। हमने पहले भी इस तरह किया, लोगों को, बच्चों को तनख्वाहें दी, सारा कुछ किया। अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हम उनको मजीद जो है ना घर बैठ के तनख्वाहें दें। इस वक्त जो हालात हैं आपके सामने है। हमारा वो जो पिछला लॉकडाउन हुआ था, अभी उसके ही मामला हमारे सीधे नहीं हुए तो हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो कारोबार कर लेना 6 बजे, जो गाहक 6 बजे के बाद आना है वो 6 बजे से पहले आ जाएगा। आपकी सेल तो हो जाएगी ना। मेरा तो वही सवाल और वही जवाब है। लोग घर से औरतें निकलती हैं, वो कोई 3-4 बजे तक जो है ना कस्टमर हमारा निकलता है। तो अब जब हम जो कस्टमर निकलेगा तो हम दुकानें बंद कर रहे होंगे। इस तरह तो नहीं होता। दूर दूर से लोग आते हैं और पूरा ताजर बरादरी जो है इसके ऊपर आपको देखें, एक बंदा नहीं कहेगा कि भैया की जुबान हमने एक ही बात की है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। हम 10, 11, 12 बजे चलो नहीं करते, हमें 8 बजे का टाइम। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो है तारक मिसबा साहब, उन्होंने भी यही बात कही है, चलें जी हम 8 बजे तक। हम अपने ताजर बरादरी के साथ सब ने मुतफिका फैसला किया है, हम 8 बजे जो है वो करने को तैयार है और हफ्ता और इतवार की छुट्टी कतई नहीं करेंगे। अगर हफ्ता इतवार को कोरोना नहीं आता तो फिर हम कर लेते हैं। और ये सही बात है वैसे कि ये लॉजिकल बात है कि क्या हफ्ता और इतवार जो है उस दिन कोरोना जो है वो कोरोना के ज्यादा आता है कि उस दिन बच जाओ, बाकी दिनों में नहीं आता। एक बात मैंने इसके अंदर मैं और इजाफा कर देता हूँ। देखिए, हम ये कहते हैं जी 6 बजे बंद कर दें और 6 बजे बंद करके पूरा लाहौर चौक हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है सारी। इससे अच्छा ये है कि भी जो हमारे होलसेलर्स हैं उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि चलें आप 6 बजे कर लें और जो रिटेलर है उसको एटलीस्ट 8 बजे तक टाइम दिया जाए कि हमारी ट्रैफिक के जो रवानगी है वो भी बरकरार रहे और हमारे मामलात भी चल जाए। इसमें एक और चीज़ मैंने देखी थी ना, तो पिछली दफ़ा जब 5 बजे और 6 बजे दुकानें बंद होती थी तो ये होता था कि अचानक रश पड़ जाता था। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जैम पैक हो जाता था। बड़ा इसमें मसला रहा है इसमें। लेकिन अगर सरकार कह रही है तो 15 दिन बर्दाश्त कर ले, क्या होता है? 15 दिन का मसला नहीं है, ये तो पहले शुरुआत है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई फैसला करना भी था हुकूमत को तो मेन लीडर जो थे पाकिस्तान के जो मेन सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे कोई मशवरा करते, वो हमसे मशवरा करते और मिल बैठ के कोई अच्छा फैसला करते। मशवरे से किया ना, आपके मशवरे से, डॉक्टरों के मशवरे से करना है। वो हमें भी साथ ले लेते हैं कि हम ताजर का नाम भी तो बताइए जिससे मशवरा किया। मैं कह रहा हूँ डॉक्टरों के मशवरे से किया है। डॉक्टरों के मशवरे से तो आगे वो तो कह रहे हैं खोले ही ना, तो फिर भी तो निजाम चला है ना, तो उसमें सिर्फ ताजर को ही दबाया जाएगा। टाइमिंग क्या कर रहे हैं, सुबह 8 बजे का कर रहे हैं, उसे 12 से 10 कर दे, 1 से 10 कर दे। और इसमें जब मार्केटें तमाम बंद होती हैं, तमाम यानी कि वो हजूम इकट्ठा होता है, तब SOPs नहीं होगी। ट्रैफिक का निज़ाम कितना बुरा है आपको नहीं पता, मुल्क के क्या हालात हैं। जब ये मामला सारे खराब हैं तो इन चीज़ों को सबको तो वो खुद इकट्ठा कर रहे हैं। इनको बजाय वो खोलने के कभी इनको निज़ाम को खोले, दुकानदार को ये कहेंगे SOPs 2 कस्टमर हुए तो आपका चलान है, बजाय कि वो इस चीज़ को
शॉर्ट टाइम करके रश इकट्ठा कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली में और यहाँ पर ताजर जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि दुकानें बंद होनी चाहिए। दुकानें बंद ना हो, सारा दिन खुली तो रहेंगी, कारोबार तो होगा, उस दौरान आप कारोबार कर लें। हाँ जी, हम यही कह रहे हैं कि जो आज हम सब जमा हुए हैं, हमारा कोई सियासी कॉज नहीं है। हम सारे ताजरान के प्लेटफॉर्म से इस वक्त इकट्ठे हुए हैं और हम यही कह रहे हैं कि हुकूमत हमें 6 बजे का टाइम कह रही है, बाज़ लोग 10 बजे कह रहे हैं, इन बिटवीन कोई काम करें। हमारी जो क़यादत है उनको बुलाएं, बिठाएं, हमारी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। और ताजिर जो है आपके सामने देखें, किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, मईशत चलानी है हमें, पहले ही मुल्क माइनस पे है ग्रोथ पे, तो हुकूमत को चाहिए हमें एतमाद में लेके काम करें। हम तैयार हैं दुकानें बंद करने के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा दिया जाए जिसके अंदर हमारा कोई निज़ाम चल पड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता आपने फैसला कर लिया 6 बजे और हम उसको मान लें। पहले ही आपके सामने बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं हम लोग, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें बुलाए। इसके नतीजे में अगर कोरोना फैलता तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे। देखें, रिस्पॉन्सिबल तो कोई भी नहीं लेता ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरोना की। अभी गवर्नमेंट को 3 दिन पहले ख्याल आ गया कि कोरोना है, मान लेते हैं हम, उसके लिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस देनी चाहिए। एसओपीज पूरी दुनिया में चल रही हैं। आप हमें बताएं जी, आप बगैर मास्क के चलेंगे आपको फाइन हो जाएगा। कहाँ पे सर एसओपीज फॉलो होता है? मुझे बताएं ना, यहाँ पे आप सब ताजर ही मौजूद है ना, यहाँ पे कहाँ पे एसओपीज फॉलो हो रही है? सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पर है? कहीं भी पीछे जितने हम खड़े हुए कहीं पे हमें नजर आ रहा है। ये एजुकेट करना इंतजामिया और गवर्नमेंट का काम है। हम बहैसियत कौम वाकई बहुत पीछे हैं इसको लेके, लेकिन हमें गवर्नमेंट एजुकेट करे, बताए कि ये इतना बड़ा एक पेंडेमिक आ गया हुआ है, अब हमने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं है हम घर में बैठ जाएंगे काम बंद करके, हमें एजुकेट करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, ये एक बात अच्छी है कि एक पेंडेमिक आ गई, एक मर्ज आ गया, अब हमने इसके साथ चलना है। बिल्कुल इसके साथ चलना है। गवर्नमेंट अवेयरनेस से एजुकेट करें, हम तैयार हैं। मियां आजम इकबाल से जब हमारी मीटिंग लास्ट टाइम चैम्बर में हुई थी, उसके बाद हमने उन्हें अनारकली बाजार का दौरा भी कराया था। मियां आजम इकबाल ने खुद आके देखा, हर दुकान के बाहर हमने सैनिटाइजर मास्क अब भी रखे हुए हैं। आप चलें, हम अचानक दौरा करते हैं, आप देखेंगे हर दुकान के पास सैनिटाइजर मास्क होंगे। हम लोग अपने कस्टमर को भी मास्क देते हैं और मास्क पहन के हम लोग पूरा एसओपीज को फॉलो भी कर रहे हैं और आइंदा भी फॉलो करने को तैयार हैं। सिर्फ हम वज़ीर आला तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। खुदारा इंतजामिया को कहें, कमिश्नर को कहें कि हमें बुलाएं, हमसे बिठा के मुज़ाकरात करें, हमसे बात करें। आपका ये ख्याल है कि ये कमिश्नर का और डिप्टी कमिश्नर का फैसला है? कमिश्नर ही फैसला करेगा ना कि किस टाइम मार्केटें बंद करनी है। डीसी की तरफ से हमें जो नोटिस आ रहे हैं वो डीसी की तरफ से वसूल हो रहे हैं। सरकार का फैसला है। जो 6 बजे का दुकानें बंद करेंगे, 6:30 तो मगरिब है सर, रोशनी में दुकानें बंद करेंगे, उसके रश ज्यादा पड़ेगा। बल्कि इनको टाइम बढ़ा देना चाहिए ताकि जिसको जो टाइम फिजिबल है वो उस टाइम में आकर शॉपिंग कर ले। ईद का सीजन भी सर पे है, पिछले 1 साल से माशी तौर पे ताजिर जो मर चुके हैं, ये हकीकत बात है। इमरान खान को ये चीज रिलाय करनी पड़ेगी। इमरान खान ने खुद कहा था हम अपनी इंडस्ट्री, अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे मगर एसओपीज पे अमल करेंगे। हम एसओपीज पे अमल करने के लिए तैयार हैं, हमसे बात। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ वो ताजर क़यादत मौजूद है जो इस वक्त इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि 6 बजे दुकानें बंद कर दी जाए। एक तरफ वो कोरोना है जिसको इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर नईम मीर साहब हैं, बाकी यहाँ पर पूरी क़यादत मौजूद है, अशरफ भट्टी साहब मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने दुकानें बंद नहीं करनी। नईम मीर साहब, जिम्मेदारी आप कबूल करेंगे? नहीं जी, जिम्मेदारी जो है ना जी वो हुकूमत की है कि हुकूमत ने जो है वो एक नया कोरोना का यूके वेरिएंट मुतारफ करवाया है। हुकूमत को चाहिए था जब इंग्लिस्तान में ये कोरोना आया तो यहाँ से जो परवाजें डायरेक्ट आ रही हैं उसको बंद करते। पहले तफ्तान बॉर्डर से ईरान के ज़ायरीन आ गए, वो कोरोना लेकर आ गए। अब जो है वो यूके के जो मुसाफिर हैं जो पाकिस्तान आए हैं डायरेक्ट फ़्लाइटों से, और आज तक वो फ़्लाइटें बंद नहीं हुई। अलबत्ता हमारा कारोबार बंद करने का प्रोग्राम बना लिया गया। इसका मतलब है पहले तो ये गैर ज़िम्मेदारी करते हैं, फिर ये गैर ज़िम्मेदार तरीन रवैया अख्तियार करते हुए मैशत को तबाह करते हैं, बात करते हैं। देखें नजम वली खान साहब, इस शहर का मसला सबसे बड़ा क्या है? कूड़ा करकट। इस शहर का मार्केटों का मसला क्या है? पार्किंग प्लाजे। इस शहर का क्या ताजरों का सबसे बड़ा मसला है? ये लटकती हुई तारें। यहाँ रोज दुकानें जलती हैं, यहाँ पर जो है गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है। मुझे बताएं, इस शहर का मसला अमन अमान है, स्ट्रीट क्राइम है। ये वो सारे काम है जो इन्होंने नहीं करने। अब ये सारी इंतजामिया और पुलिस हमारी दुकानें बंद कराएगी। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए।
नहीं मीर साहब, आपने यहाँ पर जो कॉल दी है कि दुकानें बंद ना की जाएं, आपने यहाँ पर कॉल दी है कि बिल्कुल जो सरकार का हुक्म है उसे तस्लीम ना किया जाए। जब ये ताजर पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, थानों में जाएंगे, आप जाएंगे पीछे उनके? हम पीछे नहीं जाएंगे, हम भी थानों में जाएंगे। हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? कॉल हमने दी है। हमारे छोटे दुकानदार को, ताजिर को क्यों पकड़ते हो भाई? हम यहाँ मौजूद है, हमें पकड़ो, गिरफ्तार करो, हमें भी उस मुकदमे में मुलवस करो ना। क्यों नहीं करते हो? ये बात नहीं है। नजम अली खान साहब, असल मसला क्या है? ये एसओपी ही गलत है, शाम 6 बजे दुकानें बंद करने का, और ये कोरोना को बढ़ाने का सबब है। एसओपी तो ये बनना चाहिए कि भाई जो दुकान 18 घंटे नहीं खोलेगा उसका चलान होगा। ये अजीबो गरीब उल्टे दिमाग की, मगज से खाली ना बालिग हुकूमत है। हमें तो इसकी समझ नहीं आती। हवास बाख्ता हुकूमत है, एक ही दिन में 3-3, 4-4 नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। ये कोई हुकूमत है? ये हुकूमत ही नहीं है। सर, उन्होंने अपने लोगों की जानें भी बचानी है वो ना? जाने ऐसे नहीं बचनी, ये तो जाने गंवाने वाला काम है। नजम अली खान साहब, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर अभी बैठे हैं, अभी अपना कैमरा लेकर 6 बजे जाइएगा। जब दुकान बंद हो रही होगी तो एक रश उमड़ आएगा। लोगों को पता है कि यार दुकान बंद हो जानी है 6 बजे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोना को बढ़ाने के असबाब जो हैं वो तो हमारे इस एसओपी ने खुद पैदा कर दिए। इसका मतलब है अगर हुकूमत नालायक, कमी और नाफहम है और फहम फरासत से आ रही है तो ये ताजर लीडरशिप जो है ये फहम रखती है। नहीं सर, मेरी बात सुने, ये 15 दिन की या 1 महीने की बात है। आप 15 मार्च से 15 अप्रैल तक या 30 मार्च तक अगर एक पाबंदी का उसको फॉलो कर लेंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? मैं एक नाजायज पाबंदी, गलत पाबंदी 15 दिन क्या 15 सेकंड भी क्यों कबूल करूं भाई? ये मेरा आईनी कानूनी हक है। मैं अपना जायज कारोबार कर रहा हूं। मैं चरस नहीं बेच रहा, मैं अफीम नहीं बेच रहा, मैं शराब नहीं बेच रहा, मैं जायज कारोबार है। मुझे मेरा आईन हक दे रहा है कि मैं जायज कारोबार अपना जायज तरीके से करूं और अपनी रोजी कमाऊं। ये ऐसी नाहल हुकूमत है। देखें यार, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर बटोरा है बैरूनी दुनिया से कोरोना के नाम पे। एक आने टके की इमदाद मेरे छोटे ताजर को नहीं दी, मेरे गरीब ताजर को नहीं दी, मार दिया इन्होंने हमारे ताजरों को। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ये इतने बेशर्म है, इन जैसा बेशर्म ना आज तक कोई पैदा हुआ है और ना शायद कभी दोबारा इन जैसा बेशर्म हुक्मरान आएगा। कुछ ताजर इसलिए मार्केटें और कारोबार खुलवाना चाहते हैं ताकि वो लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर सके। देखिए जी, लॉन्ग मार्च एक पॉलिटिकल मसला है, उसको पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाए और ये हुकूमत जाने और हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वाले जाने। हमारा मामला ये है कि मईशत को दाव पे लगाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? अपने सियासी मकासद के लिए मईशत क्यों दाव पे लगे? छोटा ताजर, आम ताजर जो इस चक्की में क्यों फंसे? 6 बजे तक कारोबार करें ना, डट कर करें, बहुत ज्यादा करें। नहीं, ये बात यहाँ तक नहीं रहनी। इन्होंने आगे 2 दिन और कारोबार, हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी बंद कर दिया नजम अली खान साहब। इतवार भी छुट्टी कर दी है इन्होंने, और फिर अभी इन्होंने और आगे बढ़ना है। अगर ये हुकूमत मुखालफ तहरीक जो है अगर वो तेजी इख्तियार करती है तो याद रखें ये मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है अच्छाई की। लिहाजा हमने अभी फैसला किया कि ये जो पहली चोरी थे पहला ही फा असी मतलब इनको अभी से इनको जवाब देंगे तो तब ये अगले जो कदम उठाना चाहते हैं, चूंकि ये है ही बदनीयत, ये है ही बदकिरदार हुकूमत, ये इन्होंने आगे हमारे साथ ज्यादती करनी है। लिहाजा अभी से हम चाहते हैं कि अभी हम इनका जो है मक्कू यहीं पे ठपे। अच्छा बड़ी साहब, नहीं मीर साहब बड़े गुस्से में है। जी हाँ, वो ताजरों का गुस्सा सुन के तो खुद भी गुस्से में आ गए। ताजरों का गुस्सा बजाय और इनका गुस्सा भी सही है। अगर ये नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? लीडर नहीं ये बात करेगा तो कौन करेगा? अब देखिए, वाकई ये माशी कत्ल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी सेट हुई थी, पटरी पे आ गई थी माशी हमारे हालात। देखिए एकदम इन्होंने यकलख्त सेलें ख़त्म, बिल्कुल कारोबार ठप हो रहा है। ये कैसे चलेगा? मैं समझता हूँ कि पिछली दफ़ा भी अगर एक दुकान में 20 का सेलमैन थे तो उन्होंने 10 कर दिए थे। 10 को निकाल दिया, वो बेरोजगारी कहाँ जाए? ये कुछ खुदा का खौफ करे कि थोड़ा सा हमसे मुशावरत कर लेते ना तो ये हम कोई ना कोई हल इसका देते। उन्हें मुशावरत की नहीं है और ये कभी नहीं हुआ कि बगैर दूसरे ये हो सकता है कि फैसला बीच में कुछ लोग कुछ 2 पे हो जाए। 6 बजे कह रहे हैं, आप 8 बजे कर दें, 10 बजे कर दें। इस किस्म की कोई चीज बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जी अब भी हो सकता है, अब भी हो सकता है। 10 बजे का टाइम सिंध ने कर दिया जी, तो अभी कब क्या होना है? APK में 8 बजे तक टाइम अनाउंस हो गया है। सिंध में 10 बजे तक का टाइम अनाउंस हो गया है। फिर पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? 12 बजे तो दुकानें खुलती हैं। सही है। और 6 बजे किस तरह बंद करेंगे? लोग दफातर में जाएंगे, अपने कारोबार करेंगे, शॉपिंग करेंगे। लोग दफातर से बाहर से फारिग होते हैं तो शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना अपने बेगमात को लेकर। नईम साहब दुकान जरा जल्दी खोल लिया करें ना। सर हम तो जल्दी खोलने को बाजार में नहीं होगा तो क्या करेंगे? सुबह की नमाज पढ़ा करें, सुबह की नमाज पढ़ा करें, पढ़ के तो दुकान कारोबार शुरू कर दें। आपका ऑफिस टाइम 9 से 6 है। मेरा तो
जो हमारे 24 अमूमन जो मुलाजमीन होते हैं उनका ऑफिस टाइम क्या होता है जी 8 से 4 है, 8 से 4, 9 से 6 इस तरह होता है 9 से 5 जी, इस किस्म का। अब आप जब वो बंदा अपने घर जाएगा अपनी नौकरी जो है वो पूरी करके, तो फिर वो शॉपिंग कैसे करेगा? अगर वो करेगा तो फिर अपनी नौकरी से वो जो है वो रूगर्दानी करेगा, ज्यादती करेगा, छुट्टी लेगा। देखिए ये हमारे कुछ अमली प्रॉब्लम्स भी हैं, हमें इन अमली प्रॉब्लम्स को भी समझना है, ऐसी बात नहीं है। मेरे खालिद साहब से बात करें। जुम्मा भी बाहर की शहर बंद होते हैं और हफ्ता भी बंद होगा, इतवार भी बंद होगा, 3 दिन छुट्टी होगी, 4 दिन काम होगा, 24 घंटे पूरे हफ्ते में 24 घंटे सिर्फ काम होगा। इसे में रखिए सर, 24 घंटे पूरे हफ्ते में काम होगा और आगे रमजान भी आ जाएगा। जी, आगे रमजान आ जाएगा। और तो खालिद साहब, हुकूमत ने लोगों की जानें बचाने के लिए ये फैसला किया ना, मुझे तो ये नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत ने जानें बचाने के लिए ये काम किया है, तो हुकूमत ताजरों के साथ मुशावरत करती कि ये कैसे करना चाहिए। ये जो 6 बजे का टाइम है ना, इससे कोरोना ज्यादा फैलेगा। अच्छा, इससे ज्यादा फैलेगा। सही। वो ऐसे कि 10 बजे का टाइम हो जाए। लाहौर में अक्सर मार्केटें 7 बजे, कुछ ऐसी मार्केटें हैं, कोई लोहा मार्केटें हैं, कोई हार्ड होलसेल मार्केटें हैं जो कि जल्दी बंद हो जाती हैं। हमारी ब्रांठा रोड मार्केट है, दिल मोहम्मद रोड है, काफी लाहौर में ऐसी मार्केट है को 7 बजे बंद होती है, को 8 बजे, 10 बजे चंद मार्केटें रह जाती हैं। जब 6 बजे ये मार्केटें बंद होंगी, लाहौर में एक तूफान आ जाएगा, एक ट्रैफिक जाम होगी, तो इससे कोरोना ज्यादा फैलेगा। अगर 10 बजे का टाइम होगा, वक्फे से मार्केटें बंद होंगी, तो कोरोना इससे ज्यादा नहीं फैलेगा। हुकूमत देखिए, ये जो फैसले करते हैं इनमें सियासतदान भी हैं, इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इनमें एक्सपर्ट्स भी हैं, वो सारी चीजें सोचते हैं, देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। अब आपको ज्यादा पता है, उनको नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, हमारी उसमें नुमाइंदगी नहीं ना। आप देखें, जब भी फैसला हुआ, 1 साल से कोरोना आया हुआ है, जब भी कोई फैसला किया गया, ताजरों को बुलाया नहीं गया, डॉक्टरों को बुलाते हैं, इंतजामिया को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, हुकूमत बैठती है, हमें पूछते ही नहीं है। तो मर्ज है तो डॉक्टर ही फैसला करेंगे ना। तो जो ये मर्ज है मईशत की, इसका फैसला हम करेंगे। हमें पता मईशत कैसे चलनी है, मईशत का फैसला हम करेंगे, वो करेंगे। आगे हमने देना, ताजरों ने, हमारे पैसों से। आप ये देखें कि जब दूसरी लहर आई थी, इन्होंने रमजान से पहले पिछले साल भी हमें बहुत जलील किया और मुहर्रम ही खोल देते हैं। अब ये फिर इन्होंने ईद से पहले हमें जलील करने का फैसला सोच लिया। और पिछले साल रमजान में आपने देखे पुलिस और इंतजामिया ने। हुकूमत की कोई दुश्मनी है आपसे? मेरी बात सुनो। नहीं, हुकूमत की कोई दुश्मनी है आपसे? हुकूमत की क्या दुश्मनी है आपसे? अच्छा, मुहर्रमों में क्यों ये अमल दरामद नहीं होता? मुहर्रमों में क्यों खोल दिया जाता है? ये क्या बताएं, मुहर्रमों में क्यों खोल दिया जाता है? हुकूमत की कोई दुश्मनी है सर आप लोगों को? कैसे दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं है। ये ताजर दो दुश्मनी नहीं निकाल रहे, ये क्या कर रहे हैं? अब ये बताएं जरा मुझे। नहीं, ये जो कर रहे हैं, ये क्या आवाम दोस्ती है? नहीं, तो खान साहब, आप तो खान साहब के बड़े सपोर्टर थे, नईम साहब अभी भी है माशाल्लाह। और बात जब गलत चलेंगे तो सारे गलत हो जाएंगे। भाई आपको किसी कह दिया? सब गलत हो जाएंगे। हम सिर्फ ताजर हैं, अपने बच्चों के दुश्मन नहीं है, अपने बच्चों के दोस्त हैं। ठीक है, अपने पेट के लिए हम कर रहे हैं। हाँ जी, हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, अपने पेट के लिए कारोबार कर रहे हैं ना। नहीं, बादशाह साहब, जी जी जी, हम हुकूमत के साथ हैं, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, लेकिन हुकूमत हमारे साथ नहीं है। हुकूमत को हमारे साथ होना चाहिए ना। हुकूमत क्यों नहीं हमारे साथ होती? हम हुकूमत के साथ है, हम हर हुकूमत के साथ होते हैं। परवेज साहब, हुकूमत आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है। वो चाहती है कि आपके जो बच्चे हैं उनके सरों पे बापों के साए रहें, सलामत रहें, बीमार ना हो। बिल्कुल सही है, हम उनके, लेकिन आप इधर खड़े हुए थे तो सबने कहा था कि हम भूख से मर जाए, कोई बात नहीं, ये कोरोना यहाँ पे है ही नहीं। ना ये वजीर आज़म हमारा है, तो ना ये कोरोना हमारा है। ये कोरोना गैर मुल्कियों का, जो हराम खाते हैं, जो सूर खाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा को बंदे हैं, हमारे पास इतना नहीं है। अब इन लोगों ने सिर्फ पैसा लेने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और ये ताजर अगर ना रहेगा, अगर ये हमारे ताजर काम नहीं करेंगे, तो इनकी तनख्वाहें कहाँ से जाएंगी? इनका अपना कहाँ से चूल्हा चलेगा? ये जो अपना आटा चोर है, ये तो इनकी कौन सी बात है? ये तो चीनी चोर है, इन लोगों की कौन सी बात? ये तो खाते हैं, ये तो निकाला जाते हैं 55 रुपए के हेलीकॉप्टर से। हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, 55,000 में मिलेगा। इनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे बच्चे नहीं है, हमारे कारीगर नहीं है, हमारे लोग नहीं है। मुझे नून लीग ही लगते हैं वैसे। मैं नून लीग नहीं हूँ, हम नून लीग को मानते हैं, ना हम इसे मानते हैं। हम बिल्कुल किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ ताजर हैं, हम ताजरों को मानते हैं, हम ताजरों को मानते हैं। ताजर बरादरी हैं, हमारा किसी जमात से
कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चों की रोजी कमा के लेके जानी है। अब पिछली दफा भी लॉकडाउन हुआ था, आप देखते हैं जब टाइम था 7 बजे का और 6 बजे रश इतना बढ़ जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते। रमजान वाला हिसाब हो जाता है। इनको टाइम थोड़ा लंबा करना चाहिए। हम हुकूमत को कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन वो ये टाइम लंबा होगा तो उस लिहाज से ही यहाँ पे सारी शॉपिंग भी हो जाएगी। अब ये सीजन है हमारा कपड़े का, नहीं बादशाह साहब, लंडा बाजार में भी यही चीज होगी। बिल्कुल जी, लंडा बाजार में हम अपना कारोबार करेंगे और हुकूमती अहकामात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसका सबब ये है कि ये जो थिएटर्स हैं जहाँ पे नाचने गाने का काम होता है, उनके लिए रात 10 बजे तक का टाइम है। और जो ताजिर हैं अपने बच्चों की रोटी कमाते हैं और हमारे साथ जो है हजारों नहीं, थिएटर भी बंद कर रहे हैं, वो फिक्र न करें। करना चाहिए, वो तो मुस्तकिल बंद होने चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारे साथ मजदूर तबका है, जो मजदूरी करके रोजाना की बुनियाद पर खाता है, उनका क्या कसूर है? अगर हुकूमत जो है इसको कंट्रोल पर, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर कोरोना आया है। कोरोना का कोई वजूद नहीं है। पीडीएम की तहरीक को सबूताज करने के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाया गया है। अगर इन्होंने वाकईतन कोई ऐसा काम करना था तो हमें इत्मीनान में लेते, हम इनको सारे रास्ते बताते कि सुबह इतने बजे खोलो, शाम को इतने बजे बंद करो। लेकिन ये ऊपर से आर्डर आ जाता है कि जी 6 बजे आप बंद कर दो। अभी 6 बजे दिन चढ़ा हुआ है, अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ तो हम अपने काम को बंद कर दें। हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। और अगर हुकूमत ने हमारे दुकानदारों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, FIR काटी, पर्चे काटे, तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा। बिल्कुल सही। मैं नहीं साहब, ये बड़ा इनकलाबी ये सारे ताजिर इमरान खान साहब के मुखालिफ हुए हैं इस वक्त। असल में ये है कि इमरान खान साहब के मुखालिफ नहीं, ये ताजिर इमरान खान साहब के सपोर्टर थे और इमरान खान साहब को लाने वाले ही ताजिर हैं, क्योंकि ये वो समझते थे कि इमरान खान एक सच्चा दयानतदार इंसान है। सच्चे दयानतदार होते ना, ताजों का माशी कत्ल कर रहे हैं और जिस दिन से आए हैं इन्होंने आगे ताजों के लिए कोई एक अच्छा इकदाम किया तो बता दें। तो ताजों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। मैं बात करूँ ना, मेरी बात सुने। जो इधर जो भी पहले कोरोना आया वो ताफ्तान से आया, अब UK से आ रहा है। और बॉर्डरों पे किसकी जिम्मेदारी है? इंतजामिया किसके मुताबिक है? इमरान खान। मैं कोरोना के मुताबिक 6 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं और 10 बजे 4 घंटे में ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये फैसला ये गलत है, ये फैसला नहीं। आप मेरी बात, आप अगले ताजों का माशी कत्ल सर, आप मेरी तजवीज़ सुने, फिर आप मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो तजवीज़ है बिल्कुल गलत है। ताजरों की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादती है। हुकूमत को सोच लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने जो बॉर्डर बंद करवाए हैं, जो स्मगलिंग बंद कर दी, जो हुकूमत ने जो एक्शन लिए हैं अगेंस्ट ट्रांजिट के लिए, जो बॉर्डर बंद कराए हैं, मैं समझता हूँ ताजरों के लिए बहुत बेहतर बेनिफिट काम किया। लेकिन ये काम जो है ना, ये गलत है। इसके मुखालिफ आटा डबल, चीनी डबल, हर चीज तो डबल, दवाइयाँ डबल, तो हम बॉर्डरों को क्या करें? सबसे पहले तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना, हमें पता है अगर हमारे मुल्क में महंगाई हुई है तो हमारा कर्जा उतर रहा है। ये कर्जा उतर रहा है और ये कर्जा और ले रहे हैं। जितना होना चाहिए बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और इनको चाहिए अगर जैसे इन्होंने कौम को सबज बाग दिखाए थे और दूध की नहरें और शहद की नहरें इस पाकिस्तान से निकालेंगे, उसमें बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ये कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, मैं कहता खुदकुशी ना करे, इस्तीफा देके चले जाए, फिर भी ये कौम आपको माफ कर देगी। वरना आपकी आने वाली नस्ल को ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। जितनी आपने इस 3 सालों में कौम के साथ ज्यादती की है, ताजरों के साथ ज्यादती की है, इस पे हम आपको भरपूर एहतजाज करेंगे और हम 10 बजे तक मार्केटें खोलेंगे और इतवार वाले दिन भी खोलेंगे और हफ्ते भी खोलेंगे। पिछले लॉकडाउन की वजह से ताजरों का जो हशर हुआ था, अभी तक वो संभल नहीं चुके हैं। अभी तक वो संभल नहीं चुके हैं। उन्होंने बच्चों की फीसें अभी तक उनकी ड्यू है, उनके घर के खर्चात उन्होंने अपने जेवर बेच के हमने अपनी दुकानों पे माल डाला है। दोबारा हमने अपने प्लॉट बेच के दुकानों पे माल डाला है। अभी तक हम उससे नहीं संभले हैं। दोबारा फिर 120 लगा के ना हमारी तबाही से बचाया जाए। प्लीज मेहरबानी की जाए हमारे साथ। ताजर हम छोटे ताजर हैं, हमारे साथ इतना जुल्म ना किया जाए कि हम फिर सड़कों पे आ जाए और भिखारी बन जाए। हम ये आखिरी पैगाम आपकी तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त को देना चाहते हैं। अगर इन्होंने यही रवैया इख्तियार किया ताजरों के साथ, पीडीएम ने बाद में जाना, हम पहले इस्लामाबाद चले जाएंगे। पीडीएम बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे। और ये बात नहीं की है
ना तो यहाँ पे कोई नून लीग है ना पीटीआई लीग है, ये ताजर लीग है। सही है, ये ताजर लीग है। तमाम ताजर लीग है। ठीक, ताजर। राना अख्तर महमूद मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, ये सारे ताजर कह रहे हैं कि हमने दुकानें नहीं बंद करनी, कोरोना चाहे आ जाए, जो मर्जी हो जाए, आप तो बंद करेंगे अपनी दुकान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं एक्चुअली तो ताजर हूँ जी। अच्छा, जो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो मेरे पे लागू नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वहाँ मेडिकल स्टोर्स भी है, बेकरी भी है और अच्छा, रहीम स्टोर के अंदर चूंकि बेकरी भी है, मेडिकल स्टोर भी है और करियाना भी है। हाँ, जो पोर्शन दूसरे हैं उसको देखेंगे कि उसे कैसे बंद करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं एज ए ताजरों के मामला और ताजरों की तकलीफ को समझता हूँ, तो मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ देखें, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है हम ताजर उस गवर्नमेंट के साथ ही खड़े होते हैं। हमेशा ताजर हर जगह पे गवर्नमेंट को मतलब साथ देता है, हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ताजरान हैं, जो ताजरान के मेन सदर हैं, मार्केट के पूरी यूनियन बनी हुई हैं, उनसे कम से कम मुशावरत तो करें ना। देखें, एक स्टोर या एक शॉप जो है अगर 12 घंटे 14 घंटे खुलती है तो कोरोना तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। उसे आप कहते हैं 8 घंटे खोलें, जो 14 घंटे का गाहक है जब 8 घंटे में वो आएगा, आप उसे सर्व करेंगे तो कैसे फासला रह सकेगा और कैसे वो उसे मैनेज कर सकेगा। जो आप गवर्नमेंट कहती है कि SOPs फॉलो करें, SOPs तो फॉलो होंगे ही नहीं। बल्कि मेरे हिसाब से ये है कि वो ताजरों से मीटिंग करें और इस चीज़ पे वो करें कि इसको अगर 12 घंटे खोलता है उसे कहो यार 2 घंटे और बढ़ाओ इसको, ताकि रश ना हो, SOPs हर आदमी फॉलो कर सके। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ये गवर्नमेंट किस हवाले से काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है। या तो हो ना कि ताजर जब जाके अगेंस्ट होता है गवर्नमेंट के, जब उसके बिल्कुल यहाँ पे जो है ना अंगूठा रख दिया जाता है कि नहीं आपने ये करना है। वरना ताजर हमेशा सॉफ्ट रहा है, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट हमारी बात सुनती है, हमारे से मुशावरत करती है, उसके लिए रास्ते निकलते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट या कोई भी शख्स ये कहे कि नहीं हमने अंगूठा गले पर रख के हमने बात मनवानी है, तो वो मामला जो है ना वो ये नहीं है कि कोरोना क्या है। जो शख्स जिसने कोरोना से मरना, अगर वो वैसे भूखा मरेगा तो वो बिल्कुल लॉजिकल बात है जी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद लॉजिकल बात करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि समाजी फासला बरकरार रहे, आप ये चाहते हैं रश ना हो, तो फिर बात मान लें, आप जो दुकान 12 घंटे खुली रहती है उसको आप 16 घंटे के लिए खोल दें, ताकि लोग जो है उसके दरमियान आगे खरीदारी कर लें। ये बात आपकी ये भी हो जाएगा। फिर ये है कि जो लोग बेरोजगार होते हैं, देखें ना, एक शख्स 14-16 घंटे शॉप खोलता है, उसकी 8-10 घंटे दुकान खोलेगी, मुलाजिम भी फारग करेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा कि रोजगार भी लोगों का मतलब सेफ रहेगा। बिल्कुल सही। और गरीब आदमी जो है बेरोजगार भी होगा। खान साहब पहले कहते हैं कि मैं जो है कि लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, ये रोजगार छीना जा रहा है। ताजर जो है बहुत सारे रिजर्वेशन, ताजर मैं कहता हूँ ताजर गवर्नमेंट का काम करते हैं। आप ये देखें, टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन अपनी भी देते हैं, आवाम से भी करके देते हैं, और गवर्नमेंट जो कहती है हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो एम्प्लॉयमेंट तो हम लोग दे रहे हैं। इस सब चीजों को तबाह ना किया जाए, ये पैगाम है आज का हुकूमत के नाम। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एहतजाज जारी है और ये कहा जा रहा है कि हमने दुकानें 6 बजे बंद नहीं करनी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना है और बड़ा खतरनाक किस्म का कोरोना है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने दुकानें बंद नहीं करनी। सर पता क्या बात है, अगर आप 6 बजे कहते हो 6 बजे के बाद क्या हमारे पास कोरोना नहीं आएगा? हम लोग दुकानदार हैं। मैं शालमी शू मार्केट का जनरल सेक्रेटरी इरफान बॉबी मेरा नाम है। हम पिछली दफा भी काफी नुकसान उठा चुके हैं इसकी वजह से। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ये सब कुछ? अगर 6 बजे के बाद कोरोना नहीं आता तो हम दुकानें बंद कर देंगे ना, सारे दिन काम ही करना है। काम तो होगा, लेकिन कुछ बाहर से जो लोग आते हैं वो 11-12 बजे 1 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं, 1 बजे तक, वो 2-3 घंटे में उनकी खरीदारी मुकम्मल नहीं होती। अगर हम परचून की दुकानों से ले, वो हमसे सौदा लेंगे तो वो रात को जाके कब बेचेंगे? मुझे आप ये बताएं। अगर वो बेचेंगे तो हमारी जो बेच लेंगे। नहीं भाई, वो कैसे बेचेंगे मुझे बताओ ना। फिर अगले दिन बेच लेंगे, फिर हमारी तो लग गई ना सब कुछ।
दाव में लग गया। पिछले साल भी हमारा काफी नुकसान हुआ है, उसको कौन पूरा करेगा? नहीं, इस वक्त देखें, आप अपनी सेहत से खेलें, मुझे लगता है अपनी सेहत से खेलेंगे। जो मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जो लॉन्ग मार्च से घबरा चुकी है, अच्छा, उसकी वजह से ये चाहती है कि ये कोरोना का जो ड्रामा है फिर लगवा के इनको बंद कर दिया जाए। समझिए वजह है मुझे ये कोरोना है। कोरोना कहाँ है? कोरोना नहीं है, इतना कोरोना नहीं है जितना ये इन्होंने जबरदस्ती इतना बढ़ा दिया है इसे। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। भाई पहले और आगे भी साल में इतने बंदे मरते थे, कोई नजर से, कोई जुकाम से, कोई बीमारी से। वो गया उधर पेशावर में जैतून का तेल की ओपनिंग करने, वहाँ पे कोरोना कोई नहीं है। बलोचिस्तान में नहीं बंद किया, सिंध में बंद नहीं किया उन्होंने, सिंध में बंद किया, बलोचिस्तान में बंद किया, KPK में 8 बजे बंद करना, उसके मासी के पुत्र है वहाँ पे, इमरान खान हंसी के, वो गया जैतून का तेल की ओपनिंग करने, गया कि नहीं? वहाँ पे कोरोना कोई नहीं, इसे मास्क नहीं लगाया वहाँ। नहीं, वो देखिए, वो तो एक SOPs के तहत तकरीब करते हैं ना, आप भी ख्याल रखते हैं। आप यहाँ पे मत मारी गई है वो यूथ। मैं आपको बताता हूँ, पूरे पाकिस्तान में अगर 50, 40, 25, 30 बंदे मरते हैं तो वो कोरोना की वजह से मरते हैं, और वैसे रोजाना आदमी नहीं मरते। ये इनको इसी महीने में ये लॉन्ग मार्च की वजह से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। इसाक साहब, आप कहाँ से? मैं अनारकली अलकरी मार्केट गड़ियों वाली को, वहाँ से आप हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप कमाई के लिए अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? जिंदगी में खतरे में कोई भी नहीं डाल रहा, इतना नहीं है जितना ये बढ़ा के बयान कर रहे हैं। ये कोरोना को बढ़ा के बयान कर रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग मार्च की वजह से खाना खराब कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की वजह से बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उससे पहले 50 बंदे रोजाना साल मरते थे रोजाना, कोरोना की वजह से। बच्चे मजा रहा था, कोरोना निकलना दरबार में पुट्ठे ताले मारे ने, काफिरों ने एजेंट ने, यूदे ने एजेंट ने, कोरोना और ही निकला जलसा जुलूस लॉन्ग मारे चोन। ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी। नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया सी ना, ईमान की कमजोरी सी। जेडे पनाह च आ गए सी वो बच गए सी, जेडे पनाह च मलिया मेट हो गए सी। सीधी गल जे, ये लाबी दे चले ने, ये मेरा तजर्बा जे। बेड़ा गर्क करन आया है, मुल्क दा बेड़ा गर्क करके नहीं जाना है। सर वली साहब 6 बजे तो बाद ही आना है, 6 बजे तो पहले भी कोरोना आ सकता है, 6 बजे से पहले भी। लेकिन जितनी एहतियात कर ली जाए वो बेहतर नहीं है। सर जितना टाइम ज्यादा देगी उतना कोरोना खत्म होएगा। ये आपकी बात बड़ी लॉजिकल है कि अगर आप टाइम बढ़ा दें, रश कम हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, लाजमी बात है। बिल्कुल। दूसरा सर ये ना, हफ्ता बंद, इतवार बंद, ये तो कोई बात ना, हफ्ता इतवार को कोरोना गायब हो जाता है। इंग्लैंड के अंदर 7 लाख मरीज है, आज की रिपोर्ट है। उधर स्कूल ओपन हो गए हैं, 7 लाख मरीज है, यहाँ 18,000 मरीज है, आज की रिपोर्ट है। वो इधर कोरोना ज्यादा है। हम मगरब दुनिया की मिसालें देते हैं कि इंग्लैंड ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया। वो लोग स्कूल खोलने की तरफ जा रहे हैं, कारोबार खोल रहे हैं, और हम कारोबार बंद कर रहे हैं। यहाँ कोई ये स्पेशल एजेंडा मिला हुआ कि हमारा कारोबार खराब करने इन्होंने। मगरबी दुनिया में वैसे तो मिसालें इमरान खान हम देते हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया, कनाडा ने ये कर दिया। तो जब ये कोरोना की बारी आ रही है तो अपनी अपनी मंतक के तहत चल रहे हैं। कोई मंतक तो होना चाहिए ना कोई। सिर्फ और सिर्फ जो है जी लॉन्ग मार्च रोकने की साजिश। ये नून लीग का गाड़ है, ये पंजाब नून लीग का गाड़ है। सर नून लीग को रगड़ने के लिए हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और कोई चक्कर ही नहीं है, और कोई टेंशन नहीं है। जश्न बहारा अभी परसों खत्म हुआ है, वो 60 हजार बंदा है इनकी कौमी असेंबली के अंदर, 400, 500 बंदा इकट्ठे वोट डाल रहे हैं। उधर कोई कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ ये नारकली में आना है, लाहौर की गलियों में कोरोना ने आना है। कोरोना तो है ही नहीं, कुछ चक्कर नहीं कोरोना का। जो बंदा मर रहा है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रात 10 बजे का करता है, तो इतने सानू 6 बजे का करते पे ने। पिछले दिनों सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਬੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਸਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, हुकूमत की जेरी सरपरस्ती होया वे। पहले पेशेंट कम आ रहे थे ना, अब ज्यादा आने शुरू हो गए। अब भी कम आ रहे हैं सर। रोज मस्जिदों में ऐलान होता है, रोज हम सुनते हैं कि ये फलाना बंदा मर गया था, ये फलाना बंदा मर गया था। वाइस प्रेसिडेंट लॉर्ड साफा डिवीजन एसोसिएशन का राना मौजम मेरा नाम है जी। राना साहब, ये कोरोना नहीं है, ये चोरोना है। चोरोना तो ना हुकूमत की चोर बाजारी है, हुकूमत की बदतमीजी है। हुकूमत चाहती नहीं ताजरों को रिलीफ दे, ये अपना मकसद, अपना मुफाद, अपनी लालच के तहत ये बंद कर रही है मार्केटें। शायद इनका क्या मकसद है, क्या मुफाद है, ये हुकूमत का मुझे नहीं पता, लेकिन ये हुकूमत की चोर बाजारी है। ये इनको चाहिए था 8 बजे दुकानें बंद करते थे, 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 घंटे में कोरोना ज्यादा नहीं हो जाना, कम ही होगा। ये 6 बजे करके अब तो 2 घंटे पहले
पहले बंद कर लेंगे 4 बजे तो कस्टमर, राणा साहब अगर आप 2 घंटे पहले बंद कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ 4 जाएगा? बजे तो कस्टमर घर से निकलता है शॉपिंग के लिए, आप खुद समझदार हैं। 1-2 बजे तो बच्चे पढ़ के ट्यूशन से अकेडमी से घर आते हैं, 4 बजे कस्टमर निकलता है। स्कूल बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन बच्चों के पढ़ाई तो जारी है ना, घरों में तो जारी है ना। अच्छा, ठीक है। तो 4 बजे कस्टमर निकलता है, 2 घंटे में हम क्या करेंगे वहाँ? 2 घंटे में समझे हमने कुछ नहीं किया। 2 घंटे बाद इन्होंने डंडे सोटे लेके पुलिस ने या उनकी इंतजामिया ने आ जाना, उन्होंने बदतमीजी करनी है। दुकानदार शरीफ लोग हैं, उन्होंने शराफत की वजह से दुकानें बंद कर देनी है। ये ज्यादती है। आगे सीजन है इनका, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, ये पहले ही ताजर पिसा हुआ है महंगाई के खौफ से, ये और बेड़ा गर्क कर रहे हैं हुकूमत का। मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। अगर आपकी जिंदगी रहेगी तो कारोबार करते रहेंगे सर, जिंदगी है, प्रॉफिट कमाते रहेंगे आप सारी उम्र। जिंदगी तो अल्लाह ताला ने देनी है, इमरान खान ने देनी है। हम अल्लाह ताला में तबार करते हैं, इमरान खान के ऊपर नहीं तबार करते। वो खुद अमेरिका में क्या हो रहा है, 90 साल के बंदे ऊपर मर रहे हैं, 80 साल के, 90 साल के। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई चक्कर ही कोई नहीं है। खुद अपनी बातों में वो खुद क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन खुद वो कर रहे हैं। सर जी, कल अल्लाह ताला ने जिंदगी आर्मी स्टाफ ने गोल्फ की जाके इख्तितामी तरतीब में शिरकत की, उस वक्त कोरोना नहीं था। अच्छा, एहतियात करने में क्या है? एहतियात ये है कि हमारा इलाका है लाहौर होटल किला गुजर सिंह जी। अब दातागंज बख्श टाउन के उन्होंने 2 इलाके सील करने का ऑर्डर किया है, ग्वालमंडी और किला गुजर सिंह। वो इसलिए किया है कि मियां शहबाज शरीफ, हमजा नवाज और मरियम की जितनी टीम है ना, सारी सिक्योरिटी वो इस इलाके से बिलोंग करती है। पहले भी इन्होंने सील किया था, पूरे एरिया में से एक भी केस नहीं निकला था। और इस मरतबा पूरे दातागंज टाउन में ये सिर्फ 2 इलाके अगर सील कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि लोग ना निकले। और ये जो नया वायरस कह रहे हैं ना, इंग्लैंड से आया हुआ है, ये वायरस नहीं आया हुआ, मियां साहब का ऑर्डर आया हुआ है लॉन्ग मार्च का, ये उसको वायरस कह रहे हैं। और सिर्फ हमें मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इंग्लैंड से वायरस, ये वायरस नहीं आया, ये कोरोना का वायरस नहीं आया, वायरस नहीं आया, नवाज शरीफ का इंग्लैंड से ऑर्डर आया, उसको वायरस बनाया हुआ है। जब लॉन्ग मार्च ना करें, हम रोड पे आए, ये सिर्फ वो इशू है। ये इंडिया से आया है, कल उसने स्टेटमेंट दी है, ये इंडिया से वायरस आया है। इंडिया से तो कोई आदमी नहीं आ रहा, ना कोई गाड़ी आ रही है, तो इंडिया से वायरस कैसे आएगा? भाईजान, बात ये है कि ये ताजर बरादरी जो होती है मुल्क की रीढ़ की हड्डी के बराबर होती है। और जब तक गवर्नमेंट ताजर बरादरी से नेगोशिएट ना करे, उनसे तावन ना करे, उनसे बातचीत ना करे, पाकिस्तान का क्या हाल होगा, उस मुल्क का क्या हाल होगा? अगर ताजर बरादरी को ये बंद कर दे तो मुल्क कहाँ चलेगा? टैक्स कहाँ से आएंगे? इसका बाप देगा? ये बताए। दुकानें बंद है। और ये क्या कह रहे हैं, मुझे ये बताए। ये कह रहे हैं कोरोना से मौतें हो रही हैं, दिन में आप बताएं गुर्दों की तकलीफ से कितनी मौतें हो रही हैं, जिगर के अमराज कितने फैल रहे हैं, फेफड़ों के मराज कितने फैल रहे हैं, टाइफाइड कितने हो रहे हैं, ये उसको पता नहीं है। सिर्फ उसको कोरोना पता है। कोरोना इसलिए पता है, उसको दिन और रात सिर्फ मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उसके ख्वाब में भी आता है, और उसके जो है ना जिस्म में भी फैला हुआ है। उसके जिस्म में असल में कोरोना जो फैला हुआ है ना, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का खौफ फैला हुआ है, पीडीएम का खौफ फैला हुआ है। इसलिए वो कहता है इसको बंद कर दो, लाहौर को बंद कर दो। पहले वो बनी गाला को बंद करे, केपीके में उसकी हुकूमत है, उसको बंद कराए, फिर हम कहते हैं लाहौर को बंद करेंगे। ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है। ये ये सारे कह रहे हैं सारी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। हम लोग ताजिर हैं, हम लोग सिर्फ अपनी कॉज के लिए यहाँ पे जमा है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये है इंतजामिया कि हम अपनी आवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ इंतजामिया करी है, इंतजामिया को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। ग्राउंड रियलिटी ये है कि माशी तौर पर दुकानदार जो है वो मर चुका है। ये 6 बजे वाला जो टाइम है ये और मार देगा इस चीज़ को। हम चाह रहे हैं कमिश्नर और DC हमारे साथ बैठे और बैठ के मुज़ाकरात करें, और हम इस मसले को हल करने के तैयार हैं। सियासत जितनी मर्जी करे जाए, सियासत करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, सियासत भी करेंगे, मगर ये टाइम सियासत का नहीं है अपने मसाइल हल कराने का। हम सियासत करने नहीं आए, हम अपना मसला हल करने आए हैं। हम किसी को अच्छा नहीं कह रहे, किसी को बुरा नहीं कह रहे, हमारा मसला हल करें। हम ताजिर अपने अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से एक है। हम कोई PTI नहीं है, कोई भी MLN नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी नहीं है। यहाँ पे सब ताजिर है और सब अपनी कॉज के लिए खड़े हुए हैं। हम अपने लिए खड़े हैं। कोई सियासत करने नहीं आए, हम कोई सियासी मसला नहीं उठाने आए। हमारा जो मौक़िफ़ है कि हमें हमारे साथ मुशावरत की जाए, हमें टाइम दिया जाए, और ख़ास तौर पे हफ्ते की छुट्टी बंद की जाए। ये नहीं होनी चाहिए। इतवार का दिन एक छुट्टी हमें मंजूर है, लेकिन हफ्ते के दिन बंद नहीं होगा। और टाइम
जो टाइम है सही जो सबको मिल रहे हैं 10 बजे का टाइम वो हमें मिले, ठीक है, पूरे लाहौर को मिले, 10 बजे का टाइम मिले। हफ्ते को दुकानें खुली रहेंगी। हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। हम पीटीआई को भी नहीं कहते कि बुरा, हम मुस्लिम लीग को भी नहीं, पीपल पार्टी को भी नहीं। हमारा सिर्फ ताजर का मसला है, हमारा ये मसला हल किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। न्याय साहब मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल बनी हुई है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नजम वली खान साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने आपका कालम पढ़ा, शौकत खानम बनाम इमरान खान। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को शायद इसलिए भेजा गया है कि पाकिस्तानी अवाम को मारना है, चाहे वो दवाइयाँ बंद करके, चाहे वो दुकानें बंद करके, चाहे उनकी रोटी बंद करके, आटा बंद करके। ये तब्दीली है। इनको जिंदा दफन कर दो, इनको उठने नहीं देना, इनको इस काबिल कर दो कि ये अपना सर भी ना उठा सके, आवाज भी ना उठा सके। खुदा का नाम लो, इमरान खान उसको वसीम अकरम प्लस कहते हो, जो नाहल तरीन शख्स है जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। पंजाब के कोने कोने में गंदगी पड़ी है, जो फूलों का शहर था उसको गंदगी का शहर बना दिया है। इस अवाम पे तरस खाओ, रहम खाओ, चले जाओ, जान छोड़ जाओ हमारी। खुदा का नाम लो, इस वसीम अकरम क्लास को भी ले जाओ और खुद भी चले जाओ, माफी दे दो हमें रोजी कमाने दो। ये कोरोना सिर्फ उस वक्त आता है जब जलसे होते हैं। ये कोरोना सिर्फ उस वक्त आता है जब लॉन्ग मार्च की डेट करीब आती है। ये कोरोना उस वक्त खत्म हो जाता है, उस वक्त टीवी पे मीडिया पे पटियां चलनी खत्म हो जाती हैं, जब ये सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। एक तरफ ये कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा, उधर नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। एक तरफ कहता है एनआरओ नहीं दूंगा, राना सनौला मनशियात केस में बाहर आ जाता है। एक गरीब आदमी जिससे एक सिगरेट का पाउडर बरामद हो जाए, एक सिगरेट की चर्स बरामद हो जाए, वो 2-2 साल अंदर रहते हैं, उनकी जमानतें नहीं होती। ये कौन सा कानून है, कौन सी तब्दीली है जो इमरान खान साहब आप ये कहते थे कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून होगा, वो कहाँ है? खुदा के लिए आप जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद आपका हल हो गया। छोड़ो, जान छोड़ो हमारी। मुझे एक बात बताए, एक न्याजी के खिलाफ इतना क्यों हो गया? कोई न्याजी के खिलाफ नहीं है खान साहब, न्याजी की बात नहीं है। बात ये है उसकी पूरी कौम उसके खिलाफ है, उसका सका बहनोई हफीजुल्लाह न्याजी उसके खिलाफ है, उसका चचाजाद भाई उसके खिलाफ है, उसके तमाम खानदान उसके खिलाफ है। क्यों? उसकी हरकतें ऐसी हैं, जो वो कहता है वो करता नहीं है। इंसान मुसलमान झूठा नहीं होता, मुसलमान जो कहता है वो करता है। वो कहता है मदीना की रियासत, कहाँ गया उसका नारा मदीना की रियासत? वो अय्या का नाबुद वय्या का नस्तईन आप भूल गया है, अब खत्म हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस इमरान खान को जूतों समेत मस्जिद के अंदर। मैं ये कसम खा के कहता हूँ, मेरे सामने आए अपने मियाँ वाली शहर में, अपने घर से मुतसिल मस्जिद में मैंने जूतों समेत इसको देखा। इसको ये नहीं पता कि जूते पहन के मस्जिद में जाते हैं। मुझे सब एक बात बताइएगा, अगर इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब या असद उमर साहब या यास्मीन राशिद साहिबा वो कहते हैं कि आप महफूज रहे कोरोना से, आप और बाकी लोग भी, आपके ग्राहक भी महफूज रहे, आप भी महफूज रहे, क्या गलत कहते हैं? मैं मानता हूँ वो ठीक कहते हैं। वो ये भी ठीक कहते हैं कि जनाब जो है ना हार्ट के नाम पे मेडिसिन बंद कर दो और ये कैंसर के मरीज महफूज रहे। वो ये भी सही कहते हैं कि जनाब हार्ट के मरीज जो है उनको मेडिसिन बंद कर दो कि कोरोना आ गया ताकि वो महफूज रहे, उनसे जिंदगियां ये छीन रहे हैं। हमें SOPs बताएं, SOPs पे अमल कराएं। गवर्नमेंट का ये काम है। कितनी एजेंसियां मौजूद हैं गवर्नमेंट की, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे जो है ना पटवारियों को इन्होंने लगाया हुआ है, टाइगर फोर्स लगाई हुई है, कितनी एजेंसियां गवर्नमेंट की मौजूद है। यहाँ पे SOPs पे अमल दरामद कराएं। अवाम की, हुक्मरान अवाम की, दुकानदारों की, ताजरों की और गाहकों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए तरीकाकार अपनाएं। ये कोई बात नहीं कि उनसे रोटी छीन लो, अब आटा जो है ना वो खराब है, खाओगे तो मर जाओगे, मेडिसिन उससे रोक लो, मर जाएंगे। ये तो वैसे ही मार रहे हैं उनको, ये कौन सा वो बचा रहे हैं? हमें वो तरीका बताएं जिससे हम बचें। आपने कहा था ना कि जिंदगी का अगर सुकून लेना तो कब्र में है, तो खुद कब्र में क्यों नहीं जा रहे? वाम को कब्र में भेज रहे हैं। ये 5 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है। औरत मार्च हुआ 5 दिन पहले की बात है, उसमें गुस्ताखियां की गई हैं। उधर कोरोना नहीं था, फ्रांस का झंडा लहराया गया, उधर औरत मार्च हुआ, उधर कोरोना नहीं था। बेरुमती की गई है आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सही है, सही है। यानी कि आप सब लोग ये कहते हैं कि ये माशी कत्ल किया जा रहा है, महंगाई का आगे इतना तूफान आ गया हुआ। 2018 के इलेक्शन में एक इंटरव्यू लेने हैं लोड बोर्ड का, 2 रिपोर्टर मेरे पास, मैंने उससे कहा महंगाई का ये झाड़ू फेर देगा, वाम भी आदमी इसने झाड़ू पकड़ा देने हैं। ये हमारा माशी कत्ल बंद कर दे खुदा के वास्ते।
अफरा तफरी करके बंद करवाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे? बिल्कुल जी, जो हमारी ये ताजर जो है बिल्कुल इस चीज के लिए बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इसके पॉलिटिकल मोटिव्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि असल मसला मुआशी है, इक़्तिसादी है, कारोबार तबाह हो चुके हुए हैं, इस फैसले पे नजरसानी होनी चाहिए। महंगाई का बहुत तूफान आ चुका है, खुदकुशियां करने में लोग मजबूर हो गए हैं, चोरी डाके बढ़ चुके हैं, हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए। ये कोरोना का ड्रामा सिर्फ अपनी नाहली को छुपाने के लिए इन लोगों का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कोरोना जो है ना जनाब इनसे अपने आप तो कुछ होता नहीं है, ये सारा मौका आवाम के ऊपर डाल के और ये इन्होंने जनाब ये ड्रामा किया हुआ कि हमारी तो कम नाहली है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोरोना का बीमारी है तो हमें बताया जाएगा कि मीडिया गया आप लोग कभी किसी को पेशेंट को आपने देखा है? किसी भी वार्ड में आपने कभी जाके किसी कोरोना वार्ड में जाके किसी पेशेंट को हमने नहीं आया था सुना, यकीन करें हमने नहीं देखा। कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, बस ये 9 बजे दिगर का टाइम दिया जाए, हमें 9 बजे दिगर का टाइम दिया जाए, हमें कारोबार करने दिया जाए। हम हफ्ते इतवार को मार्केट बंद नहीं कर सकते, हमारे वही काम के 1-2 दिन होते हैं, हम हफ्ते इतवार को बंद नहीं कर सकते। यही पैगाम है, यही पैगाम है हुक्मरानों के नाम, यही पैगाम है। अल्लाह।